हम्म, हम्म, ओम सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वदम्। हरि ओम। After Diwali, we are again meeting. Hope आपका दिवाली अच्छा गया होगा, साधना भी हुई होगी. So we start chapter 10, shloka number 12. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. श्लोका नंबर 12 से 18 तक हम चैंट करेंगे. अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि सर्वतो नास्ति मे कृतम्. So विभूति योगो नाम दशमो अध्यायः. ये दशम अध्याय में परमेश्वर श्री कृष्ण अपनी विभूतियों के बारे में अर्जुन को बताने जा रहे हैं. और 10वें और 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पहले भक्ति के लक्षण बता के फिर भगवान कहते हैं जो मेरा प्रीति पूर्वक भजन करते हैं और मुझसे जुड़े रहते हैं उन्हें मैं बुद्धि योग ददामी बुद्धि योग देता हूँ जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं. और भगवान कहते हैं कैसे प्राप्त होते हैं प्रभु आपको. तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि. भगवान कहते हैं उनके ऊपर अनुग्रह करके मैं उनके अज्ञान का नाश करता हूँ और आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता मैं उनके अंतःकरण में रहकर अज्ञान जनित अंधकार को नाश करके भास्वता प्रकाशित करता हूँ, अपने आप को मैं प्रकट करता हूँ, जाहिर करता हूँ. सो इस तरह से यहाँ पे परमेश्वर भक्त को फल बताते हैं भक्ति का.
अब आज का श्लोक है 12वां श्लोक से शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच, छोटे छोटे श्लोक है। अर्जुन अब पूछता है, इतना सुनने के बाद अर्जुन भगवान की स्तुति करता है, और वो स्तुति में कहता है, परम ब्रह्म, श्लोका नंबर 12 चैप्टर 10, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। 13वां श्लोक भी साथ में लेते हैं। आहुः त्वाम ऋषयः, संधि देखते रहना, सर्वे देवर्षिः नारदः तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं च एव ब्रवीषि मे। मुख्य वाक्य है, ऋषयः त्वाम आहुः, ऋषिगण आपके बारे में कहते हैं, माने आपकी स्तुति करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए। हे भगवान, भगवान माने आप परम ब्रह्म माने परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो। ये भगवान की स्तुति चल रही है। त्वाम सर्वे ऋषयः, आपको सब ऋषिगण क्या कहते हैं, पुरुषम शाश्वतम दिव्य, सनातन, शाश्वत माने सनातन, दिव्य पुरुष, आदिदेव, देवों का देव कहते हैं, सनातन कहते हैं, दिव्य कहते हैं, अजम, अजम माने अजन्मा कहते हैं, विभुम, विभुम माने सर्वव्यापी कहते हैं, तथा सेकंड माने 13 नंबर का श्लोक में पहली लाइन, तथा और देवर्षि नारद, असित ऋषि, देवल ऋषि, महर्षि व्यास, ये सब भी ऐसा ही कहते हैं। जो पहली लाइन में बताया वैसा सारे ऋषि भी ऐसा ही कहते हैं, और नारद जी, असित ऋषि, देवल ऋषि, व्यास ऋषि सब ऐसा ही कहते हैं। स्वयं च एव ब्रवीषि में, और स्वयं आप भी मेरे प्रति ऐसा ही कहते हैं। आप भी अपने बारे में मुझे ऐसे ही कहते हैं, माने ऋषिगण भी कहते हैं, नारद वगैरह भी कहते हैं, स्वयं भी ऐसा ही कहते हैं। तो हम देखेंगे, ये भगवान की स्तुति है, हल्का हल्का समझेंगे क्यों इन शब्दों को। आइए देखते हैं। पहला शब्द है परम ब्रह्म। हम बहुत डिटेल में इन शब्दों के नहीं जाएंगे, बट देखते हैं कितने जा सकते हैं, जाएंगे। परम ब्रह्म, कौन प्रश्न करता है, अर्जुन उवाच, अर्जुन माने रुजुत्वात् अर्जुन, जो रुजु है, रुजु माने सरल है, सरल माने निष्कपट है, उस अर्जुन ने भगवान को कहा, क्या कहा, आप परम ब्रह्म हो। परम ब्रह्म का अर्थ होता है, परम शब्द का पहले अर्थ देखें हम, वैसे वैसे इजी भी है, वैसे सीरियस भी है, क्लास दोनों तरह से है, तो आप ध्यान से सुनना। परम शब्द का अर्थ है महान, परम माने महान, महान माने, मैं बहुत डिटेल में बोला ना नहीं जाऊंगी, बट थोड़ा थोड़ा टच करते हैं, क्योंकि उपनिषदों में और गीता के बाकी चैप्टरों में तो हम जाते ही है डिटेल में, ये स्तुति है करके। महान शब्द का अर्थ है व्यापक, व्याप्य, संबंध से जो परे है उसे महान कहते हैं। व्यापक, व्याप्य, संबंध, जैसे दूध, ग्लास में दूध है, तो दूध क्या है, व्यापक,
ग्लास व्याप्य, मिट्टी घट में है तो घट व्याप्य, मिट्टी व्यापक। तो इस तरह से जो व्यापक व्याप्य संबंध है उससे आप परे है, उसे कहेंगे परम शब्द का अर्थ। दूसरा अर्थ है परम का, वेदांत के रसिक लोग जान लो, सूक्ष्म। परम माने सूक्ष्म, ऑफलाइन क्लास में बहुत बार कह चुकी हूँ ये। सूक्ष्म माने क्या? सटल, सटल इंग्लिश में हुआ। सूक्ष्म का अर्थ है जो किसी भी प्रमाण से जाना न जाए। मैंने, जैसे मैं आपको देखती हूँ तो मैं आंखों से देखती हूँ, तो आंख क्या बनी? प्रमाण है ना। और आप रूप जो हो, जो रूप है सब, वो बने प्रमेय। तो प्रमाण के द्वारा वो परमात्मा नहीं जाना जाता है, किसी भी प्रमाण से नहीं जाना जाता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म। तो परमात्मा परम है माने महान है, सूक्ष्म भी है। और तीसरा है परम शब्द का अर्थ, परम माने प्रत्यक। प्रत्यक माने क्या? प्रत्यक माने अंदर, पराक माने बाहर, ये शब्द हम जानते हैं। प्रत्यक माने अंदर, पराक माने बाहर, ये हम जानते हैं। बट प्रत्यक माने क्या? अंदर माने जिसका कभी त्याग नहीं हो सकता। हेलो, जिसका कभी त्याग नहीं हो सकता उसे प्रत्यक कहते हैं। आत्मा कैसी है? प्रत्यक। आप आत्मा का त्याग नहीं कर सकते। परमात्मा कैसे है? प्रत्यक, आप उसका त्याग नहीं कर सकते। तो जिसका त्याग हो नहीं सकता, क्योंकि वो सर्वत्र विराजमान है, तो कहाँ से त्याग करेंगे? तो इसीलिए परम शब्द का 3 अर्थ हम समझ रहे हैं। क्लास की ओपनिंग में ही थोड़ा गहन है, बट फिर धीरे धीरे इजी जाएगा। परम माने महान, व्यापक व्याप्य संबंध से परे। परम माने सूक्ष्म, किसी भी प्रमाण से जाना न जाए। परम माने प्रत्यक, जिसका कभी त्याग नहीं हो सकता है। सो ये है परम ब्रह्म। ब्रह्म शब्द का अर्थ है बृहत्वात् ब्रह्म। बृहत्वात् माने, बृहत माने विशाल, निरतिशय बृहत माने जिसका अतिशय ही नहीं है, जिसका अंत ही नहीं है, उसे कहेंगे बृहत्वात्। माने जो अनंत है, विशाल है, सर्वत्र व्यापक है, उसे कहेंगे ब्रह्म। बृहत्वात् ब्रह्म, अर्थात जिसके अंदर, आप बिल्कुल मेरे साथ रहना, मेरी वाणी के साथ रहना, तभी आपको मनन, श्रवण के साथ मनन भी होता जाएगा। तभी आपको श्रवण के साथ मनन भी होता जाएगा। और वो मनन जब होगा तो दिन भर या पूरे 1-2 दिन तक कम से कम आपको इसका चिंतन होता रहेगा। सो ब्रह्म शब्द का अर्थ है बृहत्वात् ब्रह्म। अनंत जो है उसे ब्रह्म कहेंगे, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, देश, काल, ये सब कुछ जिसमें अभिव्यक्त होते हैं और लीन होते हैं। पंच महाभूत जिसमें मैनिफेस्ट होते हैं और जिसमें लीन होते हैं, उसका नाम है ब्रह्म। यही बात समझ में, मनन करना साथ में साथ। इसी को तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति कहती है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभि संविशन्ति इति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। उसे, उस ब्रह्म को जानो। विजिज्ञासस्व माने उसकी जिज्ञासा करो। सो ये है परम ब्रह्म, माने अनंत कोटि ब्रह्मांड की व्यक्तावस्था
और अव्यक्तावस्था जिसमें उभरती है और डूबती है, उदित होती है, लीन होती है, उस तत्व को ब्रह्मा कहते हैं। पकड़ा आपने? सारा जगत जब प्रभव हुआ, उत्पन्न हुआ, लीन हुआ, तो किसमें हुआ? उसका नाम है ब्रह्म। पकड़ी बात? तो ये है परम ब्रह्म शब्द का अर्थ। आगे बढ़ते हैं। परम धाम, धाम शब्द का अर्थ है प्रकाश, अर्थात धाम शब्दो ज्योतिर्वचनः, व्युत्पत्ति है धाम शब्दो ज्योतिर्वचनः, माने प्रकाश, ज्योति। अब देखो, ये ट्यूबलाइट और ऐसी ऐसी ज्योति की बात नहीं है। इस प्रकाश, इस ज्योति को समझो। व्यष्टि में माने हमारे खुद के शरीर में सुषुप्ति से परे एक ऐसा प्रकाश है जिसमें जो सुषुप्ति को भी प्रकाशित करता है। माने हम गहरे नींद में सो गए, फिर सुबह उठे, कौन बताया कि तुम्हें सुषुप्ति लगी थी? तुम गहरी नींद में था, कोई बताया? तब तो पता चला ना, जागने के बाद। जागने के बाद कैसे पता चला? तुम तो गहरी नींद में सोए थे, कुछ अभान था, पता ही नहीं था, फिर भी सुबह उठे तब पता चला। तो तब कौन जाग रहा था? किसका प्रकाश में सुषुप्ति दिखी? हमें दिखी माने पता चला, जान गए कि सुषुप्ति लगी थी। किसके प्रकाश में? तो जो है उसको बोलेंगे परम धाम। वही ब्रह्म है, वही परम धाम है, यानी वो प्रकाश स्वरूप है। आया? वो प्रकाश स्वरूप है। कई लोगों को नील बिंदु दिखते हैं, तो प्रकाश स्वरूप है परमात्मा। तो परम धाम सुषुप्ति से परे एक प्रकाश है जिसमें सुषुप्ति, जो सुषुप्ति को प्रकाशित करता है। माने उसे कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। वह जब स्वयं को स्वयं प्रकाशित करेगा तब हम उसे जानेंगे। परंतु परोक्षतया हम जान सकते हैं कि ये जगत को, ये सुषुप्ति को जो प्रकाशित करता है, जो जनाता है। प्रकाशित करना माने जनाना, टू मेक टू नो, वी कम टू नो। तो कम टू नो कब होगा? जब वो हमें जनाएगा। ही विल मेक अस टू नो, तब हम जानेंगे। तो उसका प्रकाश में हम जान सकते हैं, उसका प्रकाश से हम दृष्टा बन सकते हैं। मैंने हमें सब कुछ, मन के भाव विचार बाहर का सब कुछ दिखता है। किसके प्रकाश में? उसके प्रकाश में। इसको क्या कहेंगे? परम धाम। इसीलिए 15वें अध्याय में हम चैंट करते हैं, न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाकर वापस लौटना नहीं है, उस धाम को परम धाम अथवा परम ब्रह्म कहते हैं। ये हमारा स्वयं का घर है परम धाम। बाकी सारे घर तो होटल है, होटल। मैंने ये जैसे हम होटल में जाके खाना खा के आ जाते हैं अथवा कुछ 2-4 दिन ठहर के आ जाते हैं, वैसे ये संसार में कुछ दिन ठहरना है और वापस चले जाना है। तो ये योनिया भी होटल है, ये स्वर्ग नरक भी होटल है, सब कुछ वैसा ही है। लेकिन मूल घर हमारा जो है वो है परम धाम। सो जैसे ये आत्मा क्या है? कन्या है, और संसार के विषय रूप डाकू ने उसको संसार में डाल दिया है, खींच लिया है। लेकिन उसके पति का, पिता का घर क्या है? परम धाम। तो वहां पर उसको जाना है। सो अर्जुन कहते हैं आप परम ब्रह्म हो, आप परम धाम हो। तीसरा संबोधन है आप परम पवित्र हो, परम पवित्र। पवित्र शब्द का अर्थ है जिसमें, पवित्र माने विशुद्ध, शुद्ध, जिसमें दूसरा कुछ मिला ना हो। माने पानी में दूध मिला तो पानी कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। तो जिसमें दूसरा कुछ मिला ना हो उसे पवित्र कहते हैं। तो संसार में विविक्त होकर जो रहता है, विविक्त माने अलग होकर जो रहता है,
वह विशुद्ध कहलाता है। हम सब संसार में डूब जाते हैं, उसका अटैचमेंट होता है, उसका रंग लगता है। परमात्मा कौन है? परम पवित्र माने वह विशुद्ध है, वो संसार में सर्वत्र व्यापक होते हुए भी संसार से विविक्त है। विविक्त माने अलग है, असंस्पृष्ट है, उसे उसका स्पर्श नहीं होता है, इसीलिए उसे परम पवित्र कहते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। माने परमात्मा पवित्र है क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। उस परमात्मा को विष्णु सहस्त्र नाम में कहते हैं पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम, देवतं देवतानां च यो व्यः देवतानां च। माने कहते हैं पवित्र वस्तुओं में भी अत्यंत पवित्र है, अब मंगलों में भी मंगल है। ऐसा भगवान परम पवित्र कहा जाता है। सो उसकी व्युत्पत्ति है पवेहे वज्रात त्रायते इति पवित्र। व्युत्पत्ति के अनुसार पव माने वज्र, वज्र से भी जो त्राण करता है, रक्षा करता है। माने वज्र का अर्थ ही है कि एक बार वज्राघात हुआ आदमी उठ नहीं सकता है, तो इंद्र का वज्र होता है। तो जहाँ इंद्र का वज्र भी नहीं पहुंचता, इंद्र के वज्र से भी जो रक्षण करता है, अथवा संसार के दुख भय रूपी वज्र से जो रक्षण करता है, त्राण करता है, उसे कहेंगे पवित्र। और ये परमात्मा कैसा है? परम पवित्र, अत्यंत पवित्र है, इसलिए उसको कहेंगे परम पवित्र। आगे शब्द है, सेकंड लाइन में चले जाते हैं। पुरुषम। पुरुषम का अर्थ है पूर्णत्वात् पुरुषः, सब में वह परिपूर्ण है। पूर्णत्वात् पुरुष माने सर्वत्र वह परिपूर्ण रूप से रहता है। सर्वत्र रहता है बट परिपूर्ण रूप से रहता है, इसलिए पूर्णत्वात् पुरुषः। सेकंड डेफिनेशन है पूरी शयनात् पुरुषः। शयन माने सो जाना, बट सो जाना माने निश्चेष्ट होना। शरीर रूपी पूरी में, नगर में जो निश्चेष्ट होकर रहता है, निश्चेष्ट होकर रहना माने वो कुछ करता नहीं है, चेष्टा नहीं करता है। चेष्टा हम जीव करता है, हमारे हाथ पग कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिय द्वारा हम चेष्टा करते हैं। बट परमात्मा कौन है? शयनार्थ माने निश्चेष्ट रूप से वह हमारे शरीर रूपी नगर में रहते हैं। शरीर रूपी पूरी में शेते शयन करते हैं। जो वेदने तम गुहायाम परमे व्योमन हृदय रूपी गुफा में रहते हैं, इसलिए उनका नाम है पुरुषम। आप पुरुष हो। पुरोणी तीसरी व्याख्या है पुरोणी स्थिति इति पुरुषः, जो बहुत्व में एकत्व के रूप से रहता है। माने बहुत सारा नानाविध सब कुछ है, बट वो एक अकेला सब में रहता है, इसे क्या कहेंगे? पुरोणी स्थिति इति पुरुषः। तो पुरुष शब्द का अर्थ पता चला। अब पता चला आपको पुरुष सूक्त में पुरुष माने क्या? आई बात समझ में? फिर अभी वो समझ के आप पुरुष सूक्त पढ़िएगा। जो सबके हृदय में निश्चेष्ट होकर रहता है, जो सर्वत्र परिपूर्ण है, जो पूर्ण है, जो निश्चेष्ट होकर रहता है, बहुत्व में एकत्व के रूप में रहता है, इसको कहेंगे पुरुष। उसे दृष्टा भी कहते हैं और उसे श्रोता घ्राता भी कहते हैं। सब कुछ तो वही है। जहां जहां, वन मोर डेफिनेशन, जहां जहां उपलब्धत्व है, हेलो पकड़ लेना इस शब्द को,
जहाँ जहाँ उपलब्धत्व है, माने हम कुछ उपलब्ध करते हैं, उसे क्या कहेंगे? उपलब्धत्व। जहाँ जहाँ उपलब्धत्व है और भोक्तृत्व है। हम अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, राइट? तो आप सुन रहे हैं माने आप मेरे शब्दों का भोक्ता है। तो भोक्तृत्व है, वहां वहां पुरुषत्व है, माने वो पुरुष है जिसके कारण उपलब्धत्व और भोक्तृत्व है। माने संपूर्ण विषयों की उपलब्धि जो होती है हमें, वो इसके कारण होती है, उसको क्या कहेंगे? पुरुष। इसी को 13वें अध्याय में कहते हैं उपदष्टानुमंता च भर्ता भुक्ता महेश्वरः। वही भर्ता है, वही भुक्ता है, वही उपदष्टा है, उसे कहेंगे पुरुष। देखो, पुरुष शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है कैसा गहरा है? हम तो सहस से सा पुरुष सहस्रपाद धमाधम बोल देते हैं, चैंट कर लेते हैं, बट ये मीनिंग मालूम है तो चित्त में चैंटिंग करते समय स्फुरित होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शाश्वतम, वह शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ होता है एक रस सर्वत्र विराजमान है, माने काल, काल में गति है, काल दौड़ता रहता है, जो एक क्षण बीती, अभी मैं बोली तब तक दूसरी क्षण, तीसरी क्षण, काल में गति है, दिन रात क्षण बहते रहते हैं। लेकिन सबके चलने पर भी जो चलता नहीं है, जो एक रस सदा काल रहता है, उसे शाश्वत कहते हैं। सो ये है शाश्वत शब्द का अर्थ, सदा रहने वाला, सनातन, शाश्वत। दिव्यम, आगे का शब्द है दिव्यम। दिव धातु का अर्थ है दिवी द्योतनात्। दिवी द्योतना, द्योतन माने प्रकाश, द्योतन माने प्रकाश, द्योतनत्वात्। तो मतलब ये मनुष्य शरीर जो है वो जड़ है, पंचभूत का है, पांच भौतिक है, पंचभौतिक है, पांच भौतिक है। लेकिन जिसमें पांच भूत न हो, केवल द्योतनत्वात्, केवल प्रकाश ही प्रकाश हो, चेतन ही चेतन हो, उसे दिव्य कहते हैं। पकड़ी बात? चेतन ही चेतन है, उसे दिव्य कहते हैं। मतलब जो दिवी द्योतनात्मके हृदय वर्तमान, जो हृदय में प्रकाश रूप से वर्तमान है, प्रकाश रूप से माने ज्ञान रूप से, नहीं? जो हृदय में प्रकाश रूप से, ज्ञान रूप से विराजमान है, उसे दिव्य कहते हैं। दिव्य का और एक अर्थ होता है जयनशीलता, माने जहाँ विजय है उसे भी दिव्यता कहते हैं। जहाँ जहाँ विजय है वहाँ वहाँ दिव्यता है, अथवा जहाँ जहाँ दिव्यता है वहाँ वहाँ अवश्य विजय है। तत्व श्री विजयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम कत्पुत्र यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। तत्व श्री विजयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम, जहाँ कृष्ण है माने जहाँ दिव्यता है वहाँ विजय है। तो दिव्य, दिव दिव धातु का और एक अर्थ है जयनशीलता, माने एक है चेतनता, द्योतनात्मकता माने प्रकाशमयता, और एक है जयनशीलता। तो इस तरह से ये दिव्य शब्द का अर्थ भी हमने थोड़ा 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 देखते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट शब्दों को थोड़ा टच कर लेते हैं। आदिदेवम, आदिदेवम माने जो देवों से भी आदि है। इसका अर्थ ये हुआ मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, द्रोण प्रभृति भी, सबकी जो शाखाएं निकली है ना, ब्रांचेस, वो जहां से निकली है उसे आदिदेव कहते हैं। जिसके जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे
आदि पुरुष भी वो, अथवा हम कहते हैं हमारे ये आदि पुरुष है, माने हमारे दादा के दादा के दादा। आदि पुरुष कौन है? तो उससे सारा कुटुंब निकला है। तो ये सारी सृष्टि, मनुष्य पशु पक्षी सब कुछ जिसमें से निकला उसे आदिदेव कहते हैं। देखिए कैसे कहते हैं शास्त्र, जैसे नदी का किनारा है, धारा जहां से बहती है उस धारा से उल्टी दिशा में आप जाएंगे, चलते 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 चलते, तो फिर कहाँ पहुंचेंगे? नदी के उद्गम तक, जहां से नदी निकली वहां पहुंचेंगे। जो उद्गम है वो आदिदेव है। अथवा ये हुआ आदि भौतिक में। हेलो, आदि अध्यात्म में क्या होता है? अध्यात्म में जो नेत्र है, चक्षु आंखें अपनी, कान माने श्रोत्र, घ्राणेन्द्रिय माने ये सब जो है, जहाँ से ज्ञान मिलता है ना, आंखों से रूप का ज्ञान, श्रोत्र से शब्द का ज्ञान मिलता है ना, तो ये सारी जो नदियां है माने ज्ञानेन्द्रिया रूपी नदियां, उनके मूल में जाएंगे तो वो चैतन्य मिलेगा। ये आंख को कान को कहाँ से? आप केनोपनिषद पढ़ो, केने शितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथमा प्रैति युक्तः। माने कहाँ जो कान है उसको कहाँ से सुनने की शक्ति मिलती है, आंखों को कहाँ से देखने की शक्ति मिलती है, वहां पे आप पहुंचेंगे तो आदिदेव आपको मिलेंगे। तो ये है आदिदेव, माने ये मूल पुरुष है, आदि पुरुष है, ऐसा इसको समझो। तो ये हुआ आदिदेव का अर्थ। अजम, अजम माने जितने भी देवता है ये जायमान है। मनुष्य पशु पक्षी तो जायमान मर्त्यमान है ही, माने जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं। लेकिन देवता भी, कुछ देवताएं जन्म लेते हैं मृत्यु पाते हैं। लेकिन यह कौन है? आप कौन हो? अजम माने अजन्मा, आपका जन्म नहीं है, माने आप सदा सर्वत्र है, आपका कभी नहीं नहीं हुआ। सो अजन्मा माने अजम। आगे का शब्द है विभुम, आप विभु हो। विभु हो माने सर्वत्र व्यापक हो। आप विभु, भू माने बनना, होना, वि माने विविध रूपेण, भू माने आप अलग अलग तरह से होते हो, माने आप सर्वत्र अनेक रूप लेकर विद्यमान हो, उसे कहेंगे विभु। सो देखो, जायमानता का जो निषेध है उसके लिए क्या शब्द दिया? ये भाषा बोली तो आप बंद हो जाएंगे। जायमानता माने जन्म हो, जायमानता का निषेध किया, इसको निगेशन किया, तो कौन सा शब्द दिया? अज। वेरी गुड। तो उसी तरह से परिचिन्नता, लिमिटेशन, सीमितता का निषेध करने के लिए विभु शब्द है। अब पकड़ी बात कितना ब्यूटीफुल है। ये ऐसे नहीं समझेंगे, पढ़ के आप कुछ नहीं समझेंगे। आचार्यों के ये, हम भी तो आचार्यों की ही बात कर रहे हैं, उन्होंने अच्छी तरह से समझाया है, तभी हम अच्छे से क्लैरिटी से समझ सकते हैं। तो परिचिन्नत्व का निषेध करने के लिए विभु शब्द है। सो क्या बात हुई? ये परमात्मा आप जो हो, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप परमात्मा हो, आप में तत्वतः जायमानता और अजायमानता दोनों नहीं है, इसलिए अज हो। और आप में परिचिन्नता अपरिचिन्नता शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है, इसलिए आप विभु हो। जिसमें सब स्थानों की कल्पना है वह विभु है। सो तात्पर्य ये है, ऐसे आप महान परमेश्वर हो, परम ब्रह्म परम धाम अजम विभु। कितने सुंदर शब्दों से अर्जुन प्रार्थना करते हैं। मुझे लगता है कि हम भी, यदि कई लोग नहीं तो भी कुछ लोग जो मुझे पता है, वे कहते हैं कि हम इसका मनन करते हैं, हम इसको जप की तरह चैंट करते हैं और चैंट करते हुए मनन करते हैं। तो दिस 12 number shloka is a classic shloka for Vedantic contemplation of Parmeshwar. Right?
वेदांतिक कंटेम्पलेशन करना है तो इस तरह से इस 12वें नंबर के श्लोक से आप कर सकते हैं। मैंने ये ब्यूटीफुल श्लोक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। आगे का श्लोक है ऋषयः सर्वे आहुः। सारे ऋषि आपके बारे में ऐसा कहते हैं, परम ब्रह्म इत्यादि। कौन कौन है? नारद ऋषि, असितो, देवलो, व्यासः, ये सब लोग आपके बारे में ऐसा ही कहते हैं। स्वयं चैव ब्रवीसि में, और आप स्वयं भी मुझे अपने बारे में ऐसा कह चुके हो। देखिए ऋषयः, पहले ऋषि शब्द का अर्थ देखते हैं। ऋषि शब्द में ऋष धातु है और इसका अर्थ है ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, माने मंत्रों को देखने वाले। समझ लेना। हम क्या समझते हैं? ऋषि माने जिन्होंने ये मंत्र दिया, बट दिया कैसे? उन्होंने मंत्र बनाया नहीं। हेलो, बनाया नहीं, उन्होंने उन मंत्रों को आकाश में, माने हृदय आकाश में उसके दर्शन किए, उसको देखा, उसको पाया और तब जाकर हमें दिया। तो ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, माने मंत्र को देखने वाले, मंत्र को पाने वाले, मंत्र को जानने वाले। ये यास्क मुनि ने यह अर्थ किया है। जिन्हें मंत्रों के दर्शन हुए उन्हें ऋषि कहते हैं। जिन मंत्रों का जिन ऋषि को दर्शन हुआ, जिन मंत्रों का जिस ऋषि को दर्शन हुआ, वे ऋषि उस मंत्र के दृष्टा कहे जाते हैं। आया? जैसे एग्जाम्पल में इसमें मंत्र में और एक बात है, 4 चीजें होती है, ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग मंत्र जब करने वाले लोग हैं, आई सपोज आई हो, तो हम लोग जब मंत्र करते हैं तो कई ओपनिंग में तो मैं भी सिंपल मंत्र दे देती हूँ, बट जब साधक थोड़ा आगे बढ़ता है तो फिर मैं ये 4 चीजें साथ में देती हूँ, माने हमें दिया गया है ऋषियों के द्वारा। तो वैदिक अनुष्ठान में मंत्र में पहला होता है विनियोग, आता है ना, अथ विनियोग। विनियोग माने क्या? ये आज तक पता नहीं। सुन लो, विनियोग माने उपयोग। विनियोग माने उपयोग। आप किस 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 उपयोग के लिए, माने आप क्या चाहते हैं? उपयोग माने मैं क्या चाहता हूँ, किस उपयोग के लिए, किस चाहना से, किस संकल्प से। तो विनियोग माने संकल्प भी। अथ विनियोग माने अथ संकल्प। क्या है संकल्प? वो आप बोलना पड़ेगा, तब जाके भगवान सुनेंगे। अच्छा, इसको ये चाहिए, आप तुरंत बोल देंगे, और हिंदी में, फ्रेंच में, जर्मनी में आप बोलेंगे तो भी भगवान सुनेंगे, लेकिन ये शास्त्रीय पद्धति है, विनियोग होना चाहिए। दूसरा है देवता। उस मंत्र का विनियोग क्या है, माने संकल्प क्या है, उपयोग क्या है, फल क्या चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, देवता कौन, मंत्र का देवता जानना चाहिए। छंद, कौन सा अनुष्टुप छंद है, त्रिष्टुप छंद है, क्या छंद है, शार्दुल विक्रीडित छंद है, कौन सा छंद है, तो छंद बोलना पड़ता है। फिर उसका ऋषि कौन, ये बोलना पड़ता है। ऋषि को याद किए बिना, ऋषि को प्रणाम किए बिना, उनके स्मरण के बिना, उनको थैंक्स कहे बिना हम मंत्र करेंगे तो जिसने दिया उसका रिस्पेक्ट आपने नहीं किया है ना। तो ऋषि कौन और किस काम में इसका विनियोग होता है। तो मैंने विनियोग, देवता, छंद और ऋषि, ये 4 चीजें तो जाननी ही चाहिए। आपको नहीं आता होगा तो हमें पूछ लेना, पर्सनल में पूछ लेना, बट यू मस्ट नो, ताकि एक
कृतज्ञता रहे हमारे अंदर कि हम इनकी कृपा से मंत्र कर रहे हैं। अन्यथा माने फल में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। सो ऋषि मंत्र करता नहीं है, ध्यान रखना, अटेंशन प्लीज, हेलो। मंत्र करता नहीं है, मंत्र दृष्टा है, ये बात ध्यान रखें हम। देखो पंचाक्षर मंत्र फेमस है, बोलती हूँ उसका। पंचाक्षर मंत्र में कैसे विनियोग होता है? ओम अस्य श्री पंचाक्षर मंत्रस्य वामदेव ऋषिः पंक्ति छंदः श्री सदाशिव देवता जपे विनियोगः। फिर विनियोग जो जो आपका संकल्प है वो आप इधर रखते हैं। ऐसे ही ओम अस्य श्री गायत्री मंत्रस्य विश्वामित्र ऋषिः गायत्री छंदः सवितृ देवता जपे विनियोगः, ऐसे बोलना पड़ता है। ऐसे शुरू कर दिया, बोल बोल स्वः। यदि वो भी फलदायक है ही, बट यदि हम अनुष्ठान से करते हैं, एक सिस्टमेटिक करना चाहते हैं, तो ये करना चाहिए। सो एनीवे, तो यहाँ पे ऋषि शब्द आया, ऋषयः, तो ये ऋषि शब्द का अर्थ है। अब कहते हैं कि क्या कहते हैं, आहुस्त्वाम, ऋषि लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आहु त्वां ऋषयः सर्वे, आपको इस तरह से सारे ऋषि बोलते हैं। नारद ऋषि क्या बोलते हैं? सभी ऋषि कुछ न कुछ बोलते हैं। नारद कहते हैं भगवान कृष्ण कौन है? संपूर्ण लोगों को उत्पन्न करने वाले और संपूर्ण भावों को जानने वाले हैं। हर एक का अपना अपना कुछ कुछ भगवान के प्रति वचन है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं श्री कृष्ण यज्ञों के भी यज्ञ, तपों के तप, भूत भविष्य वर्तमान स्वरूप है। भीष्म पर्व में आता है महाभारत में। भृगु ऋषि कहते हैं ये देवताओं के भी देवता है और परम पुरातन विष्णु स्वरूप है, ये भी महाभारत में आता है। अंगिरा ऋषि कहते हैं ये संपूर्ण प्राणियों की रचना करने वाले हैं। सनत कुमार कहते हैं इनके मस्तक से आकाश और भुजाओं से पृथ्वी व्याप्त है, तीनों लोग इनके उदर में स्थित है। देखो ये सारी बातें हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपके चित्त में परमात्मा का स्वरूप की कुछ झांकी होवे। आपको अंदर हो रहा है ना, क्या उनके उदर में सारे लोग हैं? ओ मैं भी उनके उदर में हूँ, वाओ ग्रेट। सो असित और देवता देवल ऋषि कहते हैं वे संपूर्ण लोगों के रचयिता है और सारी सृष्टि के प्रजापति है। महर्षि व्यास कहते हैं आप वसुओं के वसुदेव वासुदेव हो, इंद्र को इंद्रत्व देने वाले हो और देवताओं के भी परम देवता हो। तो इस तरह से सारे ऋषि आपके बारे में कुछ कुछ कहते रहते हैं। वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता है। और कुछ एक प्रश्न आया था 2-4 दिन पहले, कोई आए थे कह रहे थे घर में महाभारत रखना चाहिए या नहीं, और पढ़ना तो चाहिए या नहीं। और महाभारत का ये पिक्चर है, मैंने ये जो चित्र है, अर्जुन बैठा है, भगवान कृष्ण बैठा, मैंने चरणों में बैठकर प्रार्थना कर रहा है, तो श्री कृष्ण उसे उपदेश कर रहे हैं। ये चित्र हमें घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ऐसा कोई पूछा मुझे। तो सुनिए आचार्य लोग क्या कहते हैं। महाभारत अवश्य घर में रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और चित्र भी उसका आप रख सकते हैं, क्योंकि आखिर में वो तो गीता कही गई है, तो ये गीता का चित्र है। सो आचार्य क्या कहते हैं सुनो। जिसने महाभारत नहीं पढ़ा उसको मानव संस्कृति का मूल ही मालूम नहीं। माने संस्कृति हमारी हिंदू संस्कृति नहीं, मानव संस्कृति यदि जाननी है तो महाभारत पढ़ना पड़ेगा। सो मानव क्या है, उसका मन कैसा है, उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती है और दुर्घटनाएं भी आती है, इन सब में कैसे शांति का अनुभव कर सकता है, इस बातों को वेद व्यास जी ने महाभारत में लिखा है।
और इसलिए महाभारत की जो रचना है वो शांत रस की रचना है। जैसे श्रीमद् भागवत प्रेम भक्ति की रचना है, ऐसे महाभारत हम युद्ध युद्ध बोलते हैं, बट वो तो एक सिनेरियो है। बट वेद व्यास जी ने महाभारत के द्वारा शांत रस को, परम शांत रस को महाभारत में बहाया है। वह उस रस को हमें चखना चाहिए और इसलिए महाभारत अवश्य पढ़ना चाहिए। वेद व्यास जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं। बादरायण कहते हैं बद्री वन में रहे थे, पाराशर्य कहते हैं पराशर के पुत्र थे। वे वेद व्यास क्यों कहते हैं? वेदों का व्यास किया बद्रीनाथ में रहकर। तो इस तरह से वेद व्यास इत्यादि ऋषियों के नाम है और इसे ऋषि ऐसे कहते हैं। देखिए, और एक बात हम कर लेते हैं मंत्र के संदर्भ में, ध्यान से सुनना, अवश्य सुनना और हृदय में बसा लेना इस बात को। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, उसके आगे कहते हैं संदिग्धो हि हतो मंत्रः, संदिग्धो हि हतो मंत्रः। मतलब क्या हुआ? यदि मंत्र की शक्ति में संदिग्ध शंका किया, हाँ ठीक है अभी बोला है तो 5 माला कर लेते, अम्मा जी हम 1 माला करेंगे तो चलेगा? हाँ भाई चलेगा क्योंकि आपको विश्वास नहीं है। तो संदिग्धो ही हतो मंत्र, आपको मंत्र में शंका है, मंत्र की शक्ति में शंका है, संदेह है, तो वह जप का फल आपको नहीं मिलता है। इसका अर्थ यही हुआ कि मंत्र में अपार अटूट श्रद्धा रखकर आप जपा करो कि हम जो मांगते हैं वो अवश्य मिलेगा। जिसने दिया है वो रियलाइजिंग है या नहीं वो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बट तेरी श्रद्धा कितनी है। जिसने दिया वो भी डिजर्विंग माने योग्य और लायक व्यक्ति होनी चाहिए, वो गुरु हो या जो भी बड़े हो, वे योग्य होने चाहिए मंत्र देने के लिए। वो एक बात है, अवश्य है। किधर से भी कोई भी मंत्र बोला, बुक से पढ़ लिया, गूगल से ढूंढ के कर लिया, नहीं चलेगा। किसी गुरु के द्वारा ही मंत्र लेना पड़ता है, ये बात सच है। बट आपकी श्रद्धा कितनी जबरदस्त है वो भी उसमें रोल प्ले करता है। और इसलिए संदिग्धो ही हतो मंत्र, हतो माने खत्म हो गया, नष्ट हो गया। शंका किया तो मंत्र की शक्ति खत्म हो जाती है। और इसीलिए ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। अर्जुन कहते हैं स्वयं च में ब्रवीषिते, आप स्वयं भी अपने बारे में मुझे बहुत कुछ कहा है। क्या कहा है? भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है, ये 10वां अध्याय है तो 7वां अध्याय याद होगा। क्या कहा है? मत मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वगतं मयि सर्वं इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव, मयि सर्वं इदं प्रोतं मया ततमिदं सर्वं, मेरे द्वारा, ये 9th चैप्टर का है, ततम इदम सर्व, मेरे द्वारा सब कुछ व्याप्त है, मैं सब में व्यापक हूँ। और मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे अलावा मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। सब कुछ मुझ में, जैसे माला पहनते हैं तो माला का धागा में जो मणि पिरोए है, वैसे सब कुछ मुझ में पिरोया हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। तो आपने भी अपने बारे में बहुत कुछ बताया है और इसीलिए अर्जुन इस मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप ऐसे परम ब्रह्म, परम धाम इत्यादि इत्यादि हो। सारे ऋषि भी आपके बारे में ऐसा कहते हैं और आप स्वयं भी अपने बारे में ऐसा कहते हो। आगे के श्लोक पे चले जाएंगे। 14 नंबर का श्लोक। सर्वम एतत् ऋतं मन्ये, संधि अलग कर रही हूँ। सर्वम एतत् ऋतं
मन्ये यन् मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुः देवा देवाः न दानवाः। कहते हैं, हे केशव, यत् मां वदसि, सेकंड क्वार्टर देखो, यत् मां वदसि, आप मेरे प्रति जो कुछ कहते हो, सर्वम एतद् ऋतं मन्ये, ऋतं माने सत्य, इन सबको मैं सत्य मानता हूँ। आपने मेरे प्रति जो कुछ कहा है मैं उसे सत्य मानता हूँ। सेकंड लाइन में कहते हैं भगवान, पहली लाइन में केशव संबोधन है, सेकंड लाइन में भगवान संबोधन है। हे भगवान, नहीं ते व्यक्तिम विदुः देवाः न दानवाः। आपके व्यक्त होना माने मैनिफेस्ट होना, अभिव्यक्त होना। तो भगवान का अभिव्यक्त होना माने क्या? लीला में स्वरूप व्यक्त होना। तो आपके लीलामय स्वरूप को न देव जानते हैं न दानव जानते हैं। माने मैं तो आपकी बात को सत्य मानता हूँ, जो कुछ भी आप कहते हैं मैं उसे सच मानता हूँ, परंतु हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न देव न दानव कोई भी जानता नहीं है। आइए देखते हैं इसे। अर्जुन कहते हैं, देखिए ये बहुत ही जबरदस्त श्लोक है, इन द सेंस कि हम लोग माने दुनिया में लोग इवन शास्त्र में शंका करते हैं। गीता में ऐसा लिखा है, बट इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर टुडेज टाइम। अभी के समय के लिए वो रेलेवेंट नहीं है, पहले 5000 साल पहले, अभी रेलेवेंस नहीं है उसका। रेलेवेंस जानना है तो गीता क्लास में आइएगा तो समझिएगा कितना रेलेवेंस है। सो अर्जुन कहते हैं कि भगवान, आप जो बोला सच है। हम ये कब कह सकेंगे कि गीता ने जो बोला 100% सच है? उपनिषद जो कहता है ये 100% सच है, महाभारत रामायण सच है। सो यहाँ पे कहते हैं, इन ऋषियों ने जो कहा, आपने जो मुझसे कहा, सबको मैं 100% सत्य मानता हूँ। क्यों ऐसा कहता है? अच्छा, ऋतम माने सत्य, सत्य माने कौन सा सत्य? शास्त्रीय सत्य। ध्यान रखना, आप लोग, हम लोग चैट करते हैं ना शाम को क्लास में, माने हमारे रोज के पाठ में हम चैट करते हैं ना, शन्नो मित्र शं वरुणः, उसमें क्या कहते हैं हम? ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, ऋषि दो शब्द बोलता है। क्यों? ऋतम वदिष्यामि माने सत्यम, ऋतम माने भी सत्य, बट कौन सा सत्य? शास्त्रीय सत्य। ऋतम वदिष्यामि माने शास्त्रीय सत्य ही बोलूंगा, और सत्यम वदिष्यामि माने लौकिक सत्य ही बोलूंगा। वदिष्यामि माने बोलूंगा, मैं शास्त्रीय सत्य बोलूंगा और लौकिक सत्य। लौकिक सत्य माने लौकिक में जो कुछ भी हो रहा है, किसी ने कुछ कहा या कुछ हुआ, तो हम उसको मिर्च मसाला डालकर नहीं बोलेंगे। मैं लौकिक सत्य जैसा का तैसा, सत्य तो वही है जैसा का तैसा। और ऋतम वदिष्यामि माने शास्त्र में जिन बातों को कहा है वही बातें मैं कहूंगा। और हमारे आचार्य स्वामी सुबोधानंद जी ने अफकोर्स हमें बार बार हथौड़ा ठोक ठोक के कहा है कि शास्त्र से अलग आप कभी भी कुछ नहीं बोले। और हम भी कोशिश करते हैं कि हम शास्त्र के सम्मत ही, शास्त्र सम्मत बातें ही आपसे करें। और आपसे भी निवेदन है कि आप जहाँ पर भी कभी कुछ शास्त्र का प्रचार करते हैं, शास्त्र की बातों का डिस्कशन करते हैं या प्रवचन करते हैं, तो आप भी शास्त्र सम्मत बातों को ही कहिएगा। इसका अर्थ है ऋतम वदिष्यामि। तो अर्जुन कहता है, मैं सब कुछ ऋतम मानता हूँ, माने आप जो बोलते हैं वह शास्त्रीय सत्य ही है। भगवान कृष्ण का वचन
और शास्त्र का वचन अलग अलग नहीं है। यही बात समझ। तो सर्वम एतद् ऋतं मन्ये, देखो छोटा सा टुकड़ा है बट कितना बढ़िया है कि मैं मेरे गुरु में, चलो अभी मैं आ जाती हूँ हमारे ऊपर, मैं मेरे गुरु में उतनी श्रद्धा रखती हूँ कि वे जो बोलते हैं वे शास्त्रीय वचन ही बोलते हैं, शास्त्र सम्मत ही बोलते हैं, शास्त्र के विरुद्ध होकर कुछ भी नहीं बोलते हैं। और इसीलिए ये इसको नेगेटिवली नहीं लेना, लेकिन इसीलिए शास्त्र विरुद्ध बोलने वाले बहुत है इस दुनिया में, बहुत सारी संस्थाओं में भी शास्त्र को कुछ मरोड़ कर बोला जाता है बातें, तो आप सब उससे सावधान रहना हमें जरूरी होता है। कभी तो टीवी में पैनल पर भी देखते हैं, कभी बुक्स भी देखते हैं, बहुत जगह पे शास्त्र से तोड़ मरोड़ के बोला जाता है, हमें समझना पड़ेगा, हमें सावधान रहना पड़ेगा। तो अर्जुन कहता है, अर्जुन में इतनी श्रद्धा है, इतनी भक्ति है कि वह भगवान के वचन में श्रद्धा, भगवान के वचन को सत्य मानता है। ऋतम सर्वम एतद् ऋतम मन्ये, गीता का हर शब्द मीनिंग रखता है, मीनिंगफुल है। यहाँ पे ऋतम के बदले और कुछ लिख दिया तो आप बोला वो सच है, नहीं, ऋतम मन्ये, ऋतम माने शास्त्रीय सत्य है, आप जो बोला वो शास्त्र से विरुद्ध नहीं है, ऐसी उसकी श्रद्धा है, भक्ति है। और इसीलिए वो कहता है मुझे सब कुछ सच ही लगता है। देखो, जब हमारा मन किसी के प्रति समर्पित होता है तो उनकी हर बात हमें सच लगती है, ये बात सच है। तो इसीलिए भगवान का वचन अर्जुन के लिए प्रमाण वाक्य है। यदि भगवान कहेंगे कि रात को सूरज चमक रहा है तो ये बात भी वो स्वीकार करेगा, इतनी उसकी प्रमाण बुद्धि है। और इसको मैं लंबाऊंगी नहीं, बट आप इसके ऊपर चिंतन करना। इसी सिद्धांत के आधार पे उपासनाएं होती है। जब उपासक अहम ग्रह उपासना करता है, ये एक प्रकार की हाईएस्ट उपासना है। अहम ग्रह उपासना करता है माने अहम में ईश्वर को, परमेश्वर को अनुभव करना, परमेश्वर को आरोपित करना। जैसे शालिग्राम में विष्णु को आरोपित करते हैं ना, वैसे अहम में ब्रह्म को आरोपित करना, ये अहम ग्रह उपासना है। तो कैसे करता है वह, ये उपासक कैसे उपासना करते हैं? तो अहम है, ईगो है, अहंकार है, उसमें उस अहम में मन बुद्धि चित्त हम चार है ना, तो अहम में वो ब्रह्म को कैसे आरोपित करता है? ये मान कर ही करता है ना, श्रद्धा पूर्वक करता है, तब जाके उसे वो सत्य मालूम पड़ता है। सो मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब इसी के आधार पे है। कहने का तात्पर्य है कि उतनी श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु ने कहा कि तुम अहम में ब्रह्म को मानो, हाउ कैन आई बिलीव दैट, हो गया कल्याण? नहीं, गुरु ने कहा, शास्त्र ने कहा तो करो अहम ग्रह उपासना और जीव को ही शिव मानो। बट अभिमानग्रस्त बुद्धि होती है, वो कहेगी पहले मैं देखूंगा कि ये अहम क्या है, उसमें ब्रह्म माना जा सकता है कि नहीं। भैया ये उपासना है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो नहीं मानो, उपासना में मानो। सो अर्जुन कहते हैं सर्वम एतद् रसं मन्ये यन्माम वदसि केशव, आप जो कहते हैं वो सच है, ऐसा अर्जुन का मानना है। देखिए, हम देखेंगे ऋतम शब्द का अर्थ हमने देखा। अब मतलब ये हुआ कि आपके कथन में कहीं पर भी अप्रामाण्य की आशंका मुझे नहीं है। सेकंड लाइन में कहते हैं नहीं ते व्यक्ति माने लीलामय स्वरूप। फिर से मैं कहती हूँ लीलामय स्वरूप माने राम कृष्ण नृसिंह भगवान वराह भगवान, ये जो लीला करके दशावतार लिया है भगवान ने, वो सारा लीलामय स्वरूप को व्यक्ति कहते हैं। तो कहते हैं उसे न देवाहा न दानवाहा कोई जानता नहीं है। तो भगवान के स्वरूप को कोई नहीं जानता है। इसका अर्थ क्या हुआ? आपका जो लीलामय स्वरूप है उसे भी माने व्यक्त स्वरूप को भी और अव्यक्त को भी
कोई नहीं जानता है, केवल ज्ञानी लोग आपको जानते हैं और आप अपने को जानते हैं। इसीलिए गोपी गीत में गोपियां कहती है, वे जानती है, ज्ञानी लोग नहीं जानते हैं, बट गोपियां जानती है, वे कहती है, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मजपो। न खलु भवान गोपिका नंदन, आप गोपिका नंदन नहीं है, यशोदा नंदन नहीं है। कौन बोलती है? गोपी। क्या कहती है? अखिल देहि नाम अंतरात्म जुग। अखिल देहि नाम, सारे देहों में जो अंतरात्मा है वो आपको। देखो गोपियां कैसे जानती है भगवान को? नहीं तो भगवान तो गोपाल के रूप में गोपाल के रूप में उनके साथ घूमते हैं, रास लीला करते हैं, लेकिन वे जानती है। ऋषि कहते हैं, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। यदि शारदा देवी वृक्ष की शाखा को पकड़कर और समुद्र की शाही के खड़िए में डुबो डुबो कर आपके गुणों का वर्णन करे तो भी पूरा होगा नहीं, तो भी वो कोई उसे जान सकता नहीं है। तब तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। हे ईश, तभी भी आपके गुणों का पार कोई पा नहीं सकता है। तो ये है न विदुहु, जान नहीं सकते हैं। देखिए परमात्मा के संदर्भ में एक और तरह से, मैंने ये न विदु शब्द को और तरह से देख लेते हैं। ऐसे श्लोक छोटे छोटे ही है। नदियां जब तक पृथक नाम रूप का आश्रय लेकर, माने मैं गंगा, मैं यमुना, मैं नर्मदा, मैं कावेरी, ऐसा अलग अलग संकीर्ण नाम रूप लेकर प्रवाहित होती रहती है संसार में, हिंदुस्तान में, तब तक समुद्र को जान नहीं सकती है। अपने अपना ही एक इंडिविजुअलिटी लेके घूमती है। किंतु जब वह व्यक्तित्व को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तभी समुद्र की स्वरूपता को प्राप्त कर लेती है। तब वो जान लेती है कि समुद्र क्या है, तो यथार्थ स्वरूप को जान लेती है। उसी तरह से देव, दानव, मनुष्य प्रभृति भी अपने व्यक्तित्व को छोड़कर अनन्य भक्ति से भगवान में, भगवान रूपी महासागर में डूब नहीं जाते तब तक, माने उनकी पृथक सत्ता रहती है, तब तक भगवान का यथार्थ स्वरूप जान नहीं सकते हैं। माने माया युक्त स्वरूप है जो उनकी व्यक्ति है, उनकी व्यक्ति है माने उनकी अभिव्यक्ति है, उनका मैनिफेस्टेशन है, उसे भी नहीं जान सकते हैं। और माया मुक्त होकर माने निरुपाधिक स्वरूप को भी, अव्यक्त स्वरूप को भी नहीं जान सकते हैं। इन दैट सेंस, ऐसा नहीं कि कोई जान ही नहीं सकता है, ज्ञानी जान सकता है, गोपियां ने जाना, महापुरुषों ने जाना। और जब जैसे नदियां स्वरूप की पृथक व्यक्तित्व को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो समुद्र को जान लेती है। उसी तरह से व्यक्ति जब अपने व्यक्तित्व को छोड़ देता है तो परमात्मा को जान लेता है। कहने का तात्पर्य, अभिप्राय यही है। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको कोई जान नहीं सकता है। सो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है, व्यक्ति शब्द का अर्थ अभिव्यक्ति है, लीला में स्वरूप है, और इसीलिए भगवान स्वयं कहते हैं, स्वयं चैव भविष्यति न मे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। मुझे न मे विदु, मुझे जानता नहीं है कौन? सुरगणा, देवता, न महर्षि, मुझे कोई जान नहीं सकता है। अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुम् आश्रितं परम भावम अजानन्तः मम भूत महेश्वरम। अभी अभी 9 चैप्टर में आया है, मुझे कोई मनुष्य भी जान नहीं सकता है। सो इस तरह से न मे विदु देवाः न दानवाः, ऐसा भगवान कहते हैं। मैं सबको जानता हूँ, बहुनि में व्यतीतानि,
जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद वेत्थ परन्तप। भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं, मैं हे अर्जुन तेरा बहुत जन्म हो गया, मैं तेरे जन्म को जानता हूँ बट तू मुझे नहीं जानता है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं न त्वं वेत्थ परन्तप। एक श्लोक ले लेते हैं, एटलीस्ट पढ़ तो लेते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। 15वें श्लोक में भगवान को अर्जुन कहते हैं, स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ कोमा त्वम। कोमा त्वम की बात, स्वयं एव आप स्वयं ही आत्मना आत्मानं वेत्थ आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने को जानते हो। देखो गहरा है वाक्य, इसको समझेंगे अगले क्लास में, बट अभी अपने द्वारा स्वयं आप अपने को जानते हो। कौन हो तुम? पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। आप 5 संबोधन किया, तो इस तरह से अर्जुन के संबोधनों को हम देखेंगे जरा। और आत्मना आत्मानं वेत्थ गहरा है, उसको अगले क्लास में देखेंगे। बट आइए ये 15 श्लोक थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला शब्द है पुरुषोत्तम। देखते हैं इस शब्द, पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ है पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम माने क्या? आपको 15 चैप्टर की याद दिला दूं। कौन सा श्लोक है? यस्माक्षरमतीतो हम। ऐसे 15 वाले धड़ाधड़ बोल देंगे, बट बीच में से यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि आप क्षर से भी अतीत है, अक्षर से भी अतीत है, इसीलिए इस लोक में आप पुरुषोत्तम नाम से प्रख्यात है। ऐसा 15वें अध्याय में कहा गया है। क्षर अक्षर पुरुष से अतीत। क्षर माने ये सब मरने वाली चीजें, क्षर पुरुष माने ये सब कीट पतंग मच्छर सब जितना भी कुछ जीव है प्राणी है उन सब से भी, और जड़ है जो कुछ भी जड़ है वो क्षर। क्षर माने जिसका नाश होता है, नाशवान चीजों से भी परे है। अक्षर पुरुष माने जीव से भी और माया से भी आप परे हैं, और इसलिए आपका नाम पड़ता है पुरुषोत्तम। देखो हम धड़ाधड़ इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। लेकिन पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ समझना चाहिए, अर्थात दूसरे अर्थ में बोले, दूसरे एंगल से बोले, जो क्षर अक्षर से परे है, माने जो कार्य कारण माने कोज इफेक्ट रिलेशनशिप, कार्य कारण दोनों से विलक्षण है। परे का अर्थ ही विलक्षण होता है, यहाँ पे विलक्षण है, वह पुरुषोत्तम है। समझना है, क्षर अक्षर से परे, कार्य कारण से परे है, वह पुरुषोत्तम शब्द से जाना जाता है। भूत भावनः भूतानि भावयति इति भूत भावना। भू शब्द का अर्थ है बनना, होना, और भावित करना माने पालन करना, पोषण करना। जिसने भूतों को जन्म दिया और पालन पोषण किया माने कर्मानुसार शरीर दिए, उसे भूत भावन कहा जाएगा। जन्म भी दिया मनुष्य, सारे शरीर, कोई भी प्राणी शरीर
पशु शरीर माने मनुष्य, प्राणी, पशु किसी भी शरीर में जन्म दिया और फिर पालन पोषण भी जो करते हैं उसे भूत भावन कहते हैं। द्रौपदी की कथा पता है आपको? एक तुलसी पत्र के द्वारा संतुष्ट होकर सारे दुर्वासा मुनि और शिष्यों को भावित कर दिया, पेट भर गया उनका। माने ये बहुत माने रहस्यात्मक चीजें हैं, कैसे पेट भरता है, ये कैसे हमें समझता है कि पेट भरा, वो भूत भावन करता है सब कुछ अंदर बैठकर। देखिए पालन पोषण करने वाले वही है। रामदास समर्थ रामदास जी की कथा भी पता है, मालूम है ना? वो घंटे के नीचे वो जब युद्ध समाप्त हो गया था, दुष्काल समाप्त हो गया, समर्थ रामदास और शिवाजी महाराज चलते चलते सब देखने लगे तो एक घंट पड़ा था वहां पे। वो घंटे को हटाया, उसके अंदर एक कीड़ा था, उसके मुंह में एक दाना था। समर्थ रामदास बोले, अरे शिवा, तुमने सबको खाना खिलाया दुष्काल में, लेकिन ये घंटा के अंदर था उसको भी तुमने खिलाया। तात्पर्य ये है कि परमात्मा ही सबको, हम ठीक है हम अन्नदान करते हैं, थोड़ा मन को अच्छा लगता है, ये बात सही है, बट हमें समझना है कि आखिर में उसका पालन माने ये अन्नदान से जो जो जीव संतुप्त होते हैं, तृप्त होते हैं, ये तृप्ति तो परमात्मा ही देता है, भावन तो परमात्मा ही करता है। तो भूत भावन इसको आप कहते हैं कि, और भगवान ही सारे भूतों को बनाते भी है। क्लासिक एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम का है। क्या हुआ, वो ब्रह्मा जी थोड़ा परीक्षा करने गए कृष्ण का, तो बछड़ों को और गोप बालों को चुरा के ले गए, याद है ना कथा? भगवान बोले डोंट वरी, आई डोंट केयर। बन गए सारे बछड़े और गोपाल, बांसुरी, कपड़ा, वस्त्र, सब कुछ भगवान बन गए। तो भूत भावन, वो सब कुछ बन भी सकते हैं, सबका पालन पोषण भी कर सकते हैं। ऐसे महान परमेश्वर उसको कहते हैं भूत भावन। भूतेश और एक ले लेते हैं। भूतेश शब्द का अर्थ है आप भूतों के ईश्वर हो, माने उनके ऊपर शासन करने वाले आप ही हो। नियंता शब्द है नियंत्रण करने वाले, माने कंट्रोल करने वाले। इसका अर्थ ये हुआ कि सबको अपनी अपनी मर्यादा में रखने वाले। समुद्र कभी लांघन, अपनी सीमा को लांघन नहीं करता है। अग्नि देव कभी अपनी सीमा को उल्लंघन नहीं करते। अर्थात ये हुआ कि अग्नि को कभी लगा अरे हर बार मैं गर्म ही रहता हूँ, चलो मैं जल जैसा बन जाऊँ, नो यू कांट बी। तो सबको अपनी अपनी मर्यादा में रखने वाले जो परमेश्वर है वही आप हो, ऐसा अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं। भूतेश सबका नियंत्रण करने वाले, देव देव आप देवताओं के भी देवता हो। जगत पते हम थोड़ा देखेंगे अगले क्लास में भी। जगत पते का अर्थ होता है आप सारे संसार के पति हो। पति माने पालन पोषण करने वाले, अथवा पा धातु का अर्थ है रक्षण करने वाले। आप स्वयं नियंता के रूप से पालन करते हो भूतेश्वर और जगत पति, और आप सबके रक्षक भी हो। माने केवल कड़क कड़क नियंता नहीं है, रक्षण भी करे। इसलिए पाही माम हम बोलते हैं भगवान का भजन में। पा माने रक्षण करना। तो जगत पति, जगत माने जायते गच्छते तिष्ठते इति जगत। तो ऐसे जो उत्पन्न होता है, स्थित रहता है और लीन हो जाता है, ऐसे जगत के आप रक्षण करने वाले हो और जगत के लोगों के भी रक्षण करने वाले हो। तो इस तरह से एक शब्द रह गया है स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेदितव्य। इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। आप स्वयं ही अपने आप को जानने वाले हो। सो इस तरह से अर्जुन की प्रशंसा है। 18वां अध्याय तक ये चलता रहेगा, अगले क्लास में बुधवार को देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।